क्या आपको भी र के प्रयोग में बार बार कंफ्यूजन होता है? कहाँ लगेगा रेफ और कहाँ लगेगा पदम? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ र के प्रयोग की ऐसी आसान ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। र के प्रयोग को पहचानने की आसान ट्रिक। जब र का उच्चारण वर्ण के बाद होता है लेकिन उसका चिन्ह वर्ण के ऊपर दिखाई देता है तो उसे रेफ कहते हैं। जैसे र और क, तर्क र और म, धर्म र और थ, अर्थ। यानी अगर र की ध्वनि पहले आए और उसका निशान ऊपर दिखाई दे तो समझ जाइए यह रेफ है। अब दूसरी स्थिति देखिए, जब र का उच्चारण बाद में होता है, यानी पहले कोई दूसरा वर्ण और उसके बाद र बोला जाता है तो र का चिन्ह उस वर्ण के साथ जुड़ता है। जैसे क और र क्र, क्रम, प और र प्र, प्रश्न, ग और र ग्र, ग्राम। पदन के चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब उनका सही प्रयोग और नियम आसान तरीके से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टेस्ट। आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में रेफ और पदेन लगाकर दो शब्द लिखकर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखने की ट्रिक। र पहले बोले तो रेफ, र बाद में बोले तो र का संयुक्त रूप, उसे पदेन भी कहा जाता है। पदेन, ठीक है। जब किसी व्यंजन में डंडा यानी सीधी खड़ी रेखा होती है तो उसमें र का चिन्ह लगाने के लिए हमें उस डंडे का सहारा मिल जाता है। जैसे घ और र, घ्र। यहाँ देखिए घ में सीधी खड़ी रेखा है, यहाँ घ में सीधी खड़ी रेखा है, इसीलिए र का चिन्ह आसानी से लगाया जाता है। लेकिन अब देखिए ट्र और ड्र। ट और ड में वह सीधा डंडा नहीं है जिस पर रकार का सामान्य रूप लगाया जा सके। सामान्य रूप कैसे? घ के नीचे जो लगा है ये है पदन का सामान्य रूप, लेकिन ये है पदन का दूसरा रूप। इसीलिए ऐसे वर्णों के साथ र का चिन्ह अलग रूप में लिखा जाता है। जैसे ट और ट्र, ट्रेन, ड और ड्र, ड्रम, ड्रामा। याद रखने की सबसे आसान ट्रिक। डंडा है रकार का सामान्य रूप, डंडा नहीं है रकार का दूसरा रूप। रकार के मुख्यतः दो रूप हैं, एक है रेफ और दूसरा है पदन। र प्लस व्यंजन यानी र और क ऊपर में हो जाएगा, यानी र पहले र आएगा उसके बाद व्यंजन आएगा तो रेफ, और व्यंजन के बाद र आ गया तो ये है पदन। तो हमें यही छोटी सी चीज को याद रखना पड़ेगा। र पहले आए तो रेफ, र बाद में आए तो पदन। अगर आपको यह ट्रिक उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान हिंदी व्याकरण सीखने के लिए आचार्य स्वस्तिक हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब करें।